इंटरनेट का दौर है, इस दौर हाज़िर के तकाज़े भी हैं, उसके बिना भी हम नहीं रह सकते, ना तरक्की कर सकते। लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों का जो जहन है वो इंटरनेट ने हाईजैक कर लिया। हम कहते थे कि माँ की गोद पहली दरसगाह होती है, लेकिन अब बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो इंटरनेट बन चुका है, मोबाइल बन चुका है। तो ये एक किस्म का फितना है, किस्म के ये एक शैतानी दरसगाह इसको कह सकते हैं, जो बच्चे के हाथ में हम एक बचपन में दे रहे हैं। तो इससे हम कैसे खुद बच्चे को निकालें और इसमें वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, बच्चे के जो रिफ्लेक्सिव न्यूरॉन है ना, बड़े शार्प होते हैं स्टार्ट में। बच्चा जो देखता है वो ही डिमांड करता है। बिल्कुल ऐसे। अब अगर घर में आप मोबाइल फ़ोन सब लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा नहीं करेगा? ये तो पहला पॉइंट आ रहा है। दूसरा पॉइंट कि अगर बच्चे को आपने मोबाइल देना है तो उसके लिए एक लर्निंग पैटर्न बनाए। ठीक है। ऐसी गेम्स हैं जो बच्चे के माइंड लेवल को डेवलप करते हैं। ठीक है। ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनसे बच्चे की कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, जी, हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें जो है रिसर्च से हैं कि आप इसको कितना सीखते हैं। ठीक है। ठीक है, आप अगर सीखे बगैर बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देंगे तो वो एक बंदूक है, गन है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आप अंडरस्टैंड करके एक पैटर्न बना के उसको देंगे, क्योंकि आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो ये हम कह दें कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक रिचुअल बना लें, जो कि नामुमकिन है। ऐसे आपको कॉल्स भी आएंगी, आपने अपने बिजनेस को भी देखना है। मैंने कहा ना कि ये दौर हाजिर के तकाज़ों में शामिल है कि ज़रूरी है। तो इसमें इसको अपोज करने के बजाय हम एक ऐसा पैटर्न बनाएं कि बच्चा मोबाइल से लर्निंग करे। अब मेरी छोटी बेटी मोबाइल यूज़ करती है, अब उसमें एक आइस फैक्ट्री है जिसमें आइसक्रीम बनने का प्रोसेस है। अच्छा, फ्राइज बनाने हैं तो उसका पूरा प्रोसेस है कि पहले इस तरह वो एक आलू को लेती है, उसको काटती है, वो मशीनरी से गुजरती है। सीखने का अमल है। क्या है कि उसके माइंड में क्यूरियोसिटी है कि आगे क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, और वो ऐप उसको गाइड करती है कि अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है। अच्छा, जहाँ की वो स्टेप होती है तो वो क्या करती है, कहती है बाबा। अच्छा, अब मैं फिर जब करता हूँ, जब मैं वो पूरा प्रोसेस कर लेता हूँ, वो मुझे देखती रहती है। और बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अच्छा, एक ऐसा प्रोसेस था जिसको मैं प्रोसेस से कर रहा था, यूँ रोल कर रहा था, तो वो कहती है नो बाबा, इसको आपने ऐसे करना है। तो मुझे वहाँ रियलाइज हुआ कि इस लर्निंग प्रोसेस में इसका माइंड कितना एक्टिव है। ठीक है। अच्छा, अब वो जो चीज़ें वहाँ देखती है वो रियल लाइफ में भी देखती है। अच्छा, रियल लाइफ में जैसे देखती है तो आइडेंटिफाई कर लेती है। जैसे कल हम लोग जा रहे तो एक बाइक पे एक साहब जा रहे थे, उन्होंने पीछे कॉटन रखा हुआ था जिसमें फ्राइज थे, चिप्स थे। अच्छा। तो उसने एकदम ना, अब उसके माइंड में वो रिकॉल हुआ तो उसने एकदम शोर डाल दिया। सो बच्चे के लर्निंग पैटर्न को आप डेवलप करें अवेयरनेस के लेवल पे जाके। आप मोबाइल का हाथ नहीं कर सकते, माँ बाप ही कर जिम्मेदारी है, आपको टाइम देना पड़ता है। लाइक कि मुझे सम टाइम 2-2 3-3 घंटे अपनी बेटी को यानी कि जो पहले 8 साल हैं बच्चे के, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग हो रही है, उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ हो रही है। और अगर उसमें आपने उसके हाथ में गन दे दी और वो तो फिर नेगेटिव जाएगी। बिल्कुल। तो उसे नहीं पता ना कब इस गन को चलाना है। हाँ, पॉजिटिव यूज आपने बताना है। आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। जैसे कहीं पे कोई ऐसे सजेशंस अगर आ जाए किड्स वाले चैनल पे भी, तो हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम उसे ब्लॉक कर देते हैं। हम कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं कि हमारी बच्ची क्या देख रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अवेयरनेस के लेवल पे जाके पहले खुद अंडरस्टैंड करना है। हम खुद सीखते नहीं है। इस वक्त मुझे लगता है बच्चों को कम वालिदैन को सिखाने की जरूरत है। खुशबक